पहुंच रही है बच्चे? बहुत सुंदर। आज का क्लास जो होगा आपका एक अद्भुत क्लास होगा, और आज आपके साथ 2-3 प्रॉमिस करना है मुझे, और उसके साथ साथ काम करना है। सबसे पहली बात मैं बताऊं, 2-3 बात आपके सामने मैं कर रहा हूं, वो बात सुन के रखिए आप। और वो ये बात है कि सबसे पहले मुझे बताइए कि आप सबके पास पेन पेपर है कि नहीं है? कॉपी कलम है या नहीं है? जल्दी बताओ। है तो ठीक। अगर पेन कॉपी नहीं है, पेन पेपर नहीं है, तो भाग कर जाओ, लेकर आओ। ठीक है? सबसे पहला काम है कि अभी जाइए आप और कॉपी कलम लेकर के मेरे पास आइए, क्योंकि लाइव लगभग 1 घंटे चलने का है, और 1 घंटे लाइव चलने का है तो कुछ न कुछ तो तूफानी होगा ही होगा। और मैं आज से बहुत सारे लोगों का कमेंट सुना, अभी तक हमने वीडियो बना करके दिया, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं। चूंकि थोड़ा सा मैं वेट कर लिया, लाइव क्लास में भी आने वाला हूं, ये लाइव क्लास भी आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं बेसिक में चाहता हूं पहले सिखा दूं, इंग्लिश का जड़ क्या है वो बता दूं। तो क्या आप बताएं मुझे कि 10 दिन के लिए आप तैयार हैं? मुझे बताइए सबसे पहले काम। अगर आप लगातार 10 दिन पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। तो कॉपी कलम निकाल लें, आज से इंग्लिश का बुनियाद ही लाऊंगा और आज से अंग्रेजी का काम करूंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट यहां पे आया था, नीरज कुमार, आनंद कुमार, अरविंद कुमार, अजित दैया, सबने कहा कि सर हमको बेसिक से क्लास की प्रॉब्लम होती है, अंग्रेजी में वो समझ में नहीं आता जो हम समझना चाहते हैं, अंग्रेजी का जड़ क्लियर नहीं है, अंग्रेजी का बेस क्लियर नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा कि सर वो मुझे पढ़ा दे जो अंग्रेजी का बेस होता है। तो अब मैं 2-3 बातें और कर, बहुत बच्चों ने कहा सर मैं एसएससी क्या तैयारी करता हूँ, बहुत बच्चों ने कहा सर स्पीकिंग में समस्या है, बहुत बच्चों ने कहा कि सर पीओ है, यूपीएससी है। जब मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाता हूं तो आप कहते हो कि सर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना ना थोड़ा सा बोर लगता है, सर क्लोज टेस्ट पढ़ना ना थोड़ा सा बोर लगता है। तो बेटा ध्यान दो, जिस चीज की आप तैयारी करते हो, अगर उसका डिमांड, उसका रिक्वायरमेंट कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट है, तो आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, और आपको बोर नहीं लगना चाहिए। उसी बोरियत को दूर करने के लिए आज मैं आया हूं, वो बेसिक से पढ़ाने के लिए। तो क्या आप सभी बेसिक से, शुरुआत से अंग्रेजी एक बड़े लेवल तक पढ़ने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज से लगातार कम से कम 8 दिन का तो बेसिक चलेगा ही चलेगा। तो आज से लेकर के 8 दिन तक लगातार 9 बजे से कंटिन्यूअस, क्या आप लाइव एक ट्रायल पढ़ सकते हैं, जिसके थ्रू मैं चेक ये करना चाहता हूं कि क्या इस 8 दिन में जो बच्चे घर में फंसे हैं, पहले ये बताओ आप सब घर में ही हो ना? ठीक है, बहुत सुंदर। तो घर में ही हो तो अब सबसे पहले पेन पेपर लेकर के मुझे पढ़ने के लिए और मैं पढ़ाने के लिए आपके साथ, आप पढ़ने के लिए और मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल लग जाते हैं और चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिर अंग्रेजी का शुरुआत कहां से होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज आपके अंदर के डर को मैं खींचना चाहता हूं। मैं एक टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह मैं आपको चाहता हूं कि सिखाऊं। तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए कि आखिर इंग्लिश को आप क्या समझते हो? क्या इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट समझते हो? क्या आपका जो कोर्स इंग्लिश है, पहली चीज, आप किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि किसी भी लैंग्वेज को आप क्या समझते हैं। क्या जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या आप इसे एक लैंग्वेज समझते हो या एक सब्जेक्ट समझते हो? इंग्लिश आपका क्या है, समझना बढ़िया से। इंग्लिश आपके लिए एक सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले आपके अंदर के डर को हटाऊंगा और फिर धीरे धीरे हम आपको आगे ले चलूंगा कि जैसे आप काम कर सीख सकते हो। तो सबसे पहले जानिए कि इंग्लिश आपके लिए एक लैंग्वेज है या आपके लिए एक सब्जेक्ट है। इस बात को आप सीखने का प्रयास करिए। अब यहां पे देखिए, हमने लिखा इंग्लिश सब्जेक्ट है या इंग्लिश आपका लैंग्वेज है। तो आपके एग्जाम के लिए अब इंग्लिश सब्जेक्ट ये किसके लिए होता है? तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है ये आपके किस काम क्या आता है? तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? तो सब्जेक्ट में होता है एकेडमिक, जैसे आप मैट्रिक में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन करते हो। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है, तो इस बैकग्राउंड का मतलब होता है कि उन्होंने लैंग्वेज नहीं, उसने सब्जेक्ट पढ़ा एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उन्होंने क्या पढ़ा भाई? तो उन्होंने एकेडमिक, इससे इंग्लिश से उन्होंने बीए किया है, इंग्लिश से उन्होंने मैट्रिक एग्जाम दिया है, आईए
किया है, बीए किया है, एमए किया है, तो इंग्लिश उनका सब्जेक्ट था, इसमें शेक्सपियर का वगैरह कुछ कहानी बानी पढ़ना था, उसका आज के लाइफ से कोई मतलब आपके लिए नहीं है। एक इंग्लिश के सब्जेक्ट लेकर के आप कुछ महान नहीं बन सकते, आज की डेट में उसका कोई यूज नहीं है, पहला सिद्धांत। तो आपको पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज। अब लैंग्वेज पढ़ना है तो आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा विकास जानना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्यों पढ़े, लैंग्वेज कहां कहां काम आता है। तो लैंग्वेज आपके लिए काम आएगा स्पोकन में, जो कि मैं आपको 7 बजे के चैनल पर पढ़ाता हूं। लैंग्वेज का काम आएगा आपके लिए रीडिंग में, जो आप काम करते हो। लैंग्वेज का काम आएगा आपके लिए एग्जाम्स में, जो आप एसएससी, सीजीएल या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, है ना, यूपीएससी की जो तैयारी करते हो, वहां पे आपके लिए लैंग्वेज का काम आना है, सब्जेक्ट काम नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह नहीं समझ पाते कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको डर लगता है। तो सबसे पहला काम डर को हटाना है। तो अगर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इस लैंग्वेज के विकास को देख ले, एक लैंग्वेज के डेवलपमेंट देख ले, ताकि हम लोग का अंग्रेजी का स्ट्रांग हो जाए। अगर मैं आपको अंग्रेजी का जड़ ही सिखा दूं कि देखो बेटा अंग्रेजी ऐसे निकलता है, ऐसे ग्रो करता है और ऐसे आपको सीखना होगा, तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आप पेन पेपर लेकर के मेरे साथ बैठे और आज के क्लास में अगर अंग्रेजी ना आ गया पूरे 1 घंटे के अंदर, आज ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आज के दिन ही आपके अंदर तूफानी पैदा हो जाएगा और आज के दिन ही क्लास लास्ट होते होते आप मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया अंग्रेजी और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और बहुत बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो नहीं मिलता, तो कुछ बच्चों को ज्ञान नहीं, बेटा सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके साथ साथ काम करना पड़ता है। खैर एनीवे, अब मैं आपसे बात करता हूं यहां पे लैंग्वेज की बात करता हूं। देखो सीखो, पहले सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज। अब बड़े आराम से चलूंगा, जिन बच्चों को दिक्कत होगा बताते रहना, कमेंट करते रहना जहां भी दिक्कत होगा। जो बच्चे उल्टा पुल्टा होंगे बी तूफान देख लेना। फटाफट देखिए, यहां पे हमने कहा इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए बोर्ड पे, किसी भी लैंग्वेज का विकास, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का विकास जब होता है, जब किसी भी लैंग्वेज का हम विकास करते हैं, तो लैंग्वेज दुनिया में, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज जब निकलता है तो पहले ये जन्म लो कि लैंग्वेज पढ़ता कौन है। आखिर लैंग्वेज सीखता तो बोलो हम लोग सीखते हैं, नहीं, पहले अपने जन्म पे जाओ। सबसे पहले लैंग्वेज सीखने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। यानी मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ, एक व्यक्ति का क्या हुआ बेटा, जन्म हुआ, एक व्यक्ति का जन्म हुआ और उस जन्म के माध्यम से वो लैंग्वेज पढ़ने का प्रयास करता है। कैसे? जब व्यक्ति का जन्म होता है, देखो मान लेते हैं कि ये मानव है, ध्यान देना बोर्ड पे, ये मानव है, ये मानव का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ तो सबसे पहले जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म लेते ही वो लैंग्वेज नहीं बोलता, वो गूंगा होता है। क्योंकि सबसे पहला काम वो वोकल कॉर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड, ध्यान देना, वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति सबसे पहले वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करता है। ध्यान देना बेटा, किसका करता है, वोकल कॉर्ड का। जब एक छोटा बच्चा घर में आता है तो बोलो बच्चा क्या करता है, चिल्लाता है। यानी कि वह साउंड जो बर्थ टिल डेथ, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके साथ रहता हो, उस साउंड को हम वोकल साउंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वोकल साउंड। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति जन्म लेते ही एक साउंड का प्रयोग करता है। और साउंड का प्रयोग क्यों करता है, कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे एक व्यक्ति यहां पे, समझना बड़ा प्यार से, एक आज मैं आपको क्लास में ना पहले डर खत्म करता हूं। आज से 10 दिन लगातार, आज ही नहीं, आज प्रॉमिस किया, आप वेट करना, मैं लगातार 10 दिन तक लगातार पढ़ाऊंगा, जिसके माध्यम से अंग्रेजी आपको सिखा करके छोड़ूंगा 10 दिन में। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, बस कॉपी कलम लिखा दो, फोन मेरे पास है, मैं कमेंट यहां रख रहा हूं, आपको मैं देख भी रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं कमेंट लूंगा नहीं, मैं सीधा फोकस करूंगा पढ़ने पर। और आप भी ध्यान दे पढ़ने पर। अगर आज के क्लास सीख लिए ना तो 10 दिन में मैं वादा करता हूं कि हिंदुस्तान में आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। 10 दिन के अंदर मैं वो चीज सिखाने जा रहा हूं आपके लिए, जड़ से। ये वो नहीं कि मैं नाव नहीं पढ़ा, जब जड़ से सिखा दूंगा और अंग्रेजी आपके लिए हलवा लगेगा। देखिए फटाफट, बर्थ हुआ, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। अब होता क्या कि यह कुछ कहना चाहता है और यह कुछ सुनना चाहता है, यानी एक दूसरे में कम्युनिकेशन। जब एक दूसरे कम्युनिकेट करेगा, अपनी बात को कहना चाहेगा, तो भाषा का विकास होता है, उसे हम साउंड कहते हैं, साउंड का विकास होता है। यानी कि सबसे पहले वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करना हर व्यक्ति जानता है, इसके बिना साउंड नहीं निकलेगा। चाहे गूंगा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर साउंड निकालेगा तो इसके बिना ही साउंड निकलेगा। यानी हर व्यक्ति कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे एनिमल हो,
चाहे कोई भी पशु हो, कोई भी जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी लिविंग प्राणी हो, अगर वो अपनी भाषा को, अपने संप्रेषण, अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है तो उसको वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेर भी गरजता है तो वोकल कॉर्ड से, चिड़िया भी चहचहाती है तो वोकल कॉर्ड से, और फिर आगे जब विकास होता है वोकल कॉर्ड, और इस वोकल कॉर्ड से ही वॉवेल साउंड का निर्माण हुआ। वॉवेल साउंड का निर्माण हुआ, यानी कि वोकल कॉर्ड से जो भी साउंड निकलता है उसे हम वोकल साउंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? वोकल साउंड। समझना बढ़िया से, वोकल साउंड कहते हैं, यानी क्या? लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। उसे वोकल साउंड कहते हैं। और ये जो वोकल साउंड है ना, ये 20 तरह के साउंड आप निकाल सकते हो। समझना बढ़िया से, अभी मैं वो सब लिखवाऊंगा, यहां सब लिखूंगा बारीकी से, यानी कि हम 20 तरह के साउंड इस कंठ से निकाल सकते हैं। तो इस 20 तरह के साउंड निकाल सकते हैं, इसे हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि कंठ के माध्यम से 20 तरह के साउंड हम बाहर फेंक सकते हैं। तो 20 तरह के साउंड हम बाहर फेंक सकते हैं, इस साउंड को हम वोकल साउंड कहते हैं। और वोकल साउंड से पहले आर्टिकल एन लगाते हैं, ये सब लिखवा भी दूंगा। वोकल साउंड से पहले आर्टिकल एन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं इसकी चर्चा भी करूंगा, बताऊंगा, भी सब कुछ बताऊंगा आज। और सब कुछ पहले मैं ओरली बता दूं सब कुछ। हमने कहा कि दुनिया का कोई भी साउंड वोकल कॉर्ड से निकलता है, यहीं से निकलता है, वहां से निकलने के बाद उसे वोकल साउंड कहते हैं। और वोकल साउंड 20 होते हैं। अब 20 होते हैं, अब जरा ध्यान दो, इसका मतलब यह हुआ कि दो तरह के साउंड यहां पे डेवलप करें बच्चे, कि एक साउंड हो गया वोकल कॉर्ड। दूसरा क्या होता है कि जब बच्चा धीरे धीरे, ये बच्चा था ना, तो वोकल को जब बच्चा क्या रोता है, भूख लगता है तो चिल्लाता है, उसे टीथ का प्रयोग नहीं, टीथ तो होता ही नहीं, छोटे बच्चे के दांत कहां होते हैं, टीथ होता नहीं, चलो टंग होता है, लिप्स होता है, लेकिन वो यूज करना नहीं जानता है ना। बच्चे को आइडिया नहीं है कि लिप्स का कैसे प्रयोग करें, टीथ का कैसे। तो जैसे जैसे वातावरण में रहता है तो वो लिसनिंग करता है, मदर की साउंड को सुनता है, आसपास के साउंड, शोर सुनता है, तो आसपास के साउंड को सुनने के बाद वो वैसे ही उसकी कॉपी करता है, इमिटेट करता है। यानी कि हम लोग अगर किसी को सुनते हैं तो नकल करने का प्रयास करते हैं, यानी व्यक्ति नकल करना सीखता है। जब व्यक्ति दूसरे की साउंड को नकल करता है उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। क्या कहा सुना आपने? फिर सुनिए एक बार, जब आपका ओरिजिनल साउंड हो, यानी कंठ का प्रयोग किया, उसे हम वोकल साउंड कहते हैं। और वोकल साउंड 20 होता है। और जब हम दूसरे की नकल करते हैं, जैसे हमको बोलना है पापा, तो लिप्स का प्रयोग किया, इन दूसरे से हमने सुना है, ये जन्म नहीं लिया है, यानी कि हमने सुना कि भाई लिप्स का प्रयोग कैसे करना है, हमने नकल किया, मदर ने सिखाया, आसपास के माहौल ने सिखाया कि ऐसे साउंड बोलना है, दादा बोलना है, पापा बोलना है, तो वहीं से साउंड का निर्माण हुआ। तो आपने जो भी बोला, लिप्स का, टीथ का प्रयोग किया, इस तरह के साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ टंग, है ना, विद द हेल्प ऑफ टंग, देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, with the help of tongue, with the help of body। ठीक है बेटा, तो हमने कहा a letter that pronounce tongue, body, with the help of lips, teeth, tongue, body, it is called consonant sound। हमने कहा कि a letter that pronounce with the help of lips, teeth, tongue, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कॉन्सोनेंट साउंड हम किसको बोलेंगे? जिसका प्रोनाउंसिएशन लिप्स से हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन टिथ से हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन टंग से हो, उस तरह के साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है सर? तो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है कि ये टोटल 24 होते हैं। 24 का मतलब हुआ कि ये देखा देखी सीखा गया है, टीथ का प्रयोग, टंग का प्रयोग, पैलेट का प्रयोग, यानी कि आपने जो साउंड सीखा है वो दूसरे सीखा है, साउंड आपका नहीं है। अब हमने बोला दादा, टाटा, पापा, ये क्या है? लिप्स काम किया है। इस तरह के साउंड को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे दो तरह का साउंड डेवलप हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति का विकास जब होता है, ध्यान दीजिए, हमने कहा कि किसी भी लैंग्वेज, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, किसी भी लैंग्वेज का विकास होता कहां से है? यहां देखिए, लैंग्वेज का विकास हम लोग सीखा कि साउंड से होता है, राइट। अब लैंग्वेज का विकास साउंड से होता है, और साउंड को हमने दो तरह से देखा। एक देखा हमने वॉवेल्स, और एक देखा हमने कॉन्सोनेंट्स। यानी हमने कहा कि लैंग्वेज का विकास दो तरह से होता है। एक हमने कहा पहला काम साउंड,
देखिए बोर्ड पे लिख रहा हूं बोल्ड, है ना। हमने कहा साउंड, अब साउंड के माध्यम से होता है बच्चे, देखिए बोर्ड पे ध्यान आराम से पढ़िए, मैं सब कुछ आपके लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता रहे सब कुछ, ठीक है ना। देखो यहां पे साउंड, अब एक एक चीज आराम से देखो, पढ़ा आराम से आप पढ़ते रहो, हर चीज को आप लिखते रहो। मैं इसको बोल्ड करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो यहां पे तो हमने कहा कि लैंग्वेज का विकास कहां से हुआ, साउंड। अब लैंग्वेज तभी बढ़ता है जब साउंड होता है। अब साउंड हो गया वॉवेल्स, साउंड हो गया कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवेल साउंड हो गया, अब प्रश्न उठता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, हमने कहा कि वॉवेल्स होते हैं 20, कॉन्सोनेंट होते हैं 24, दोनों को प्लस कर दो 44 हो गए। अब प्रश्न उठता है कि 44 तो सर आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, 44 तो आज दिखाई नहीं सर हमने, तो 44 आपने नहीं देखा, इस 44 को हम बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जो इस तरह के आप डिक्शनरी में खरीदोगे, इस तरह के आप मार्केट में जाओगे तो आपको डिक्शनरी मिलेगा, इस तरह के कुछ सिंबॉलिक आपको मिलेगा, इस तरह के कुछ तो इस तरह के सिंबॉलिक मिलेगा, ऐसे ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो इस तरह के सिंबॉलिक मिलेगा, तो देयर इज नो नीड टू नो, यह आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बच्चों को, लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो गया कि भाई ये कैसा सिंबॉलिक है। चूंकि हम सिंबॉलिक सीख नहीं सकते, तो यहीं से लेटर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, लेटर का। क्योंकि आप हर चीज को कॉपी करते रहे, फटाफट हमने क्या कहा, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट सब लिखवाऊंगा आपको। तो वॉवेल्स कहां जन्म हुआ, अभी सिखा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब हमने कहा, देखिए बोर्ड पे, हमने कहा कि दो तरह के साउंड का जन्म हुआ, समझिए बढ़िया से। एक साउंड का नाम हुआ वॉवेल्स और एक साउंड का नाम हुआ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, हमने कहा कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ये दोनों सिंबॉलिक हैं, क्योंकि साउंड कभी लिखा नहीं जा सकता, साउंड हमेशा बोला जाता है। अब उसको लिखने के लिए लोगों को चाहिए, क्योंकि देखो हर लोग, हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान कहीं के लोग हो, वर्ल्ड के लोग हो, उनको लिखित चाहिए, और लिखित के लिए साउंड कभी लिखा नहीं जा सकता। अब जब लिखा नहीं जा सकता तो उसके लिए एक सिंबॉलिक साउंड चाहिए। तो लोगों ने क्या करा कि जैसे अब कहूं इस तरह के साउंड कि भाई ये आ है, और मैं कहूं कि यह भी आ है, तो ये सिंबॉलिक है, कैसे मान लेंगे हम। तो इसके लिए क्या हुआ कि इस यहां पे लेटर का निर्माण हुआ, यानी लेटर, वॉवेल्स के बाद क्या, वॉवेल साउंड नहीं, लेटर। अब लेटर कितने होते हैं, 5, और ये कितने होते हैं, 21, दोनों को प्लस कर दो, कितने हो गए, 26। इसे हम बोलते हैं वॉवेल्स, वॉवेल लेटर, इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर, ना कि साउंड बोलते हैं। अब इस 20 को इस 5 में हमने घुसाने का प्रयास किया, 5 में शामिल करने का प्रयास किया। अब आप खुद सोचो कि क्या इस 5 मिल करके 20 को फुलफिल करेगा, क्या ये 21 मिल करके 21 को 21 मिल करके क्या 24 को फुलफिल करेगा। तो ऐसा अगर नहीं होता है तो हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम ऐसा क्यों पढ़ें, इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि भाई वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो वॉवेल्स को हम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हिंदी बोल रहा हूं, अंग्रेजी बोल रहा हूं, कि वैसा लेटर जिसका उच्चारण कंठ से होता है, उसके जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे हम वॉवेल लेटर कहते हैं, वॉवेल साउंड कहते हैं। यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड, ठीक है। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। अब वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड दो तरह के साउंड बना। अब वॉवेल से पहले हम आर्टिकल बोले थे एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं सर। वापिस आते हैं फिर से एक बार। अब यहां पे समझिए गौर से कि हमने कहा कि वॉवेल से पहले आर्टिकल, अब देखिए बोर्ड बच्चे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यहां पे हमने एक फोटो बनाया था आपको समझाने के, आराम समझिए इसको। यहां बनाया था हमने वोकल कॉर्ड, देखिए बोर्ड पे, राइट। हमने कहा कि यहां से जो बाहर निकल जाए उसे हम बोलते हैं वॉवेल्स, ठीक है बच्चे, वॉवेल्स, और इसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। हमने कहा था वोकल कॉर्ड, और फिर यहां पे कहा था लिप्स, टीथ, इसको हमने कहा था कॉन्सोनेंट,
और इसके पहले आर्टिकल हम लोग ए लगाते हैं। दो कॉन्सेप्ट देखिए। अब प्रश्न उठता है कि आर्टिकल क्यों लगाते हैं, वॉवेल्स के पहले एन क्यों लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए क्यों लगाते हैं, पहले इसको जानते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमने आपको कहा कि विकास कैसे होता है लैंग्वेज का, हम लोग किसी लैंग्वेज को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कहा कि वॉवेल से पहले आर्टिकल एन आता है और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है, बोर्ड ध्यान दीजिए। तो वॉवेल्स यानी क्या, लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड के माध्यम से, यहां तक लिख लिया सबने। अब मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। हमने एग्जांपल दिया बच्चे कि दिस इज एन एस, दिस इज ए आस। अब दो एग्जांपल में दिया कि दिस इज एन आस, दिस इज आस। अब यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए आराम से कि दिस इज आस, दिस इज एन आस, दिस इज ए आस। अब यहां पे एग्जांपल में दिया क्यों, समझाने के लिए। पहले बोर्ड ध्यान दीजिए और एग्जांपल दे रहा हूं, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी, पहले जानिए यूनिवर्सिटी। अब यहां पे जो वोकल साउंड होता है, साउंड का महत्व क्या, फिर समझिए के बाद देखिए। हमने कहा यू लिया, अब यू से दो लिखा, यहां दो एग्जांपल दिया हुआ है। यू से लिखा हमने अम्ब्रेला और यू से लिखा हमने यूनिवर्सिटी। देखिए बोर्ड पे, अब यहां पे यू एक ही लेटर है। अब यू से लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और यू से लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। आप जरा खुद सोचिए, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा कोई भी अंग्रेजी बोलना चाहता है या लिखना चाहता है। अब यू से बोला अम्ब्रेला या यूम्ब्रेला, अम्ब्रेला या यूम्ब्रेला, अम्ब्रेला ना, तो हमने बोला अम्ब्रेला, यानी आ कहां से, वोकल कॉर्ड से। ये पढ़ेंगे पूरा, साउंड लेंगे पहले का, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो हम बोले कहां से, आ, तो आ कहां से हुआ, वोकल कॉर्ड से। इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं, यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल एन। अब देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू लिप्स काम कर रहा है ना, तो यहां क्या लगा देंगे, ए, राइट। अब कहोगे यहां सर कि सर आस, देखिए बोर्ड पे मैं मिटाया नहीं, बोर्ड पड़ा हुआ है। एक एग्जांपल पहले मैं और दे रहा हूं। हमने यहां पे लिखा एच। अब एच प्योर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। एच प्योर कॉन्सोनेंट है, बट यहां पे दो लिया हमने, देखिए एच से हमने लिखा HOUR और एक लिखा हमने HORAC, हॉर्स। अब देखिए यहां पे हम लिखा आर, हॉर्स। अब पहले डिपेंड ये करता है कि आप साउंड कैसे निकालते हो। अब देखो यहां पे आप हावर पढ़ते हैं, HOUR, हावर, क्या बोलते हो, हावर नहीं ना, क्या बोलते हो, आर, 2 hours, 1 hour, तो क्या बोलते हैं, आर, आवर, आवर या आर, है ना, तो आवर या आर। तो माउथ खोलते हो ना, आ, वो है ना वोकल। तो वोकल कॉर्ड्स जो आएगा क्या लगाएंगे हम लोग, NR। यहां बोला हॉर्स, 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 यानी कहां काम कर रहा है, पेट भी काम कर रहा है, लिप्स भी काम कर रहा है, वोकल कॉर्ड भी काम, कि देखो बिना वोकल कॉर्ड के तो कोई साउंड होगा ही नहीं। तो हमने क्या बोला, हॉर्स, क्या लगा देंगे यहां, ए। अब हमने कहा, अभी मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको एक डर मिटा रहा हूं कि जो आपके अंदर डर है वो डर पहले खत्म हो जाए। लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। लगातार 8 दिन क्लास लूंगा, लगातार 10 दिन क्लास लूंगा, जिससे आप सीखोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। आज मैं पूरा आपके अंदर के डर को निकालना चाहता हूं कि भाई AN आर्टिकल पढ़ते हो, रट्टा मत मारो। तो हमने कहा कि आवर बोला, हमने एन लगा दिया, हॉर्स बोल दिया, ए लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, हमने यू से लिखा एन अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, NR, आ हॉर्स। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अब बोलो दिस इज एन आस, दिस इज ए आस। अब आप जब देख रहे हो, पहले मैं इतना मिटा दूं आपको समझाने के लिए। यहां देखिए एग्जांपल पढ़ा हुआ आपके सामने। अब दिस इज एन आस, ऑफ कोर्स आप कहोगे सर ये सही है गलत है, ए ने कहोगे आप, बट बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आखिर ए यहां क्यों लगा, यहां एन, यहां ए और एन। छोटा बच्चा अगर आपसे पूछता है कि दिस इज एन आस राइट क्यों है और दिस इज ए आस रॉन्ग क्यों है, तो कहोगे भाई देखो ये वोकल साउंड है, आस, आस, वोकल साउंड से पहले एन लगाते हैं, इसीलिए एन वाला सही है गलत है। बच्चा जिद कर बैठा कि ना भाई मुझे ये बताओ कि एन राइट क्यों है, लॉजिक दो मुझे, और लॉजिक प्रूफ होगा तभी मैं बात आगे मानूंगा। अब मेरी बात को ना बड़े बारीकी से सुनना, आप बड़े गौर सुनना, आप मैं जो समझा रहा हूं वो दिस इज एन आस। एक्चुअली आपने क्लास 9th में 10th में कहानी पढ़ा होगा, कहानी नहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि जब सेनाएं ओवर ब्रिज से, जब पुल के ऊपर से आर्मीज
आर्मी सेनाएं जब जाती हैं तो उन लोगों को कदम से कदम मिलाकर के चलने पे मना किया जाता है कि भाई आप कदम से कदम मिलाकर ना चलें, क्योंकि उससे पुल को, ब्रिज को ब्रेक होने का डर होता है, राइट। यानी पुल टूट सकता है, इसलिए कदम से कदम मिलाकर के ना चलें, राइट। ये पढ़ा होगा आपने, क्योंकि पुल एक समान फ्रीक्वेंसी पर अगर एक समान फ्रीक्वेंसी पर एक साथ साउंड निकाला जाए तो आपने एक फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई फ्रीक्वेंसी से वो पुल टूट सकता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे चूंकि एन, यहाँ पे देखो आ क्या है, ये आ क्या है, वोकल साउंड, ध्यान दीजिएगा, ए का साउंड आ क्या है, वोकल साउंड है, और यह भी एल क्या है, वोकल साउंड है। यानी ए वोकल प्लस वोकल साउंड। ध्यान दीजिएगा, लाइफ में कभी भी वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड ऑलवेज रॉन्ग होता है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जब समान फ्रीक्वेंसी पर साउंड लगाया जाए तो वो हमेशा गलत होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, समान है, वोकल कॉर्ड समान फ्रीक्वेंसी, इसलिए वो साउंड गलत होता है। और यहाँ पे देखो, ए हो गया वोकल साउंड, एन हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, और फिर से ए हो गया वोकल साउंड, तो वोकल साउंड के बीच में क्या आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए राइट होता है। साइंटिफिक अप्रोच है, तो जब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं आएगा लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। तो हमने कहा, आपके लिए समझा बच्चे, तो एन क्यों बना, क्योंकि हमने कहा कि जब आप आस बोलते हो वोकल साउंड और कौन, सबसे पहले तो जन्म दिखा रहा हूं आपको, तो जब यहां पे जन्म क्या हुआ बच्चे का, तो सबसे पहले जन्म हुआ तो वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल किया, और वोकल कॉर्ड के साथ आर्टिकल एन लगाना शुरू किया, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए लगाना शुरू किया। आर्टिकल क्या होता है पढ़ाऊंगा आगे, पहले वापिस आते हैं यहां से सीखने के बाद। हमने कहा था आपको, किसी भी लैंग्वेज का विकास साउंड से होता है, ध्यान दीजिए, और साउंड के माध्यम से हमने कहा कि साउंड को हम लिख नहीं सकते, इसलिए उसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से इंगित किया गया, जिसका संख्या होता है 44। देयर इज नो नीड टू नो, उसको जानने की जरूरत नहीं है। यहीं से जन्म होता है साउंड के बाद लेटर का, कि भाई लेटर से हम बता पाए किसी को कि भाई ये कौन सा लेटर है, ये कैसे लिखा जाएगा। तो लेटर से राइटिंग का विकास हुआ, और लेटर से व्यक्ति जान गया कि भाई कैसे। तो लेटर आपके होते हैं 26, जिसे हम लोग अल्फाबेट जानते हैं। अल्फाबेट यानी कि 26 लेटर होते हैं, इसे हम अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट में अगर एस लगा देंगे तो अल्फाबेट चूंकि एक ग्रुप है, ए से लेकर के जेड तक को हम अल्फाबेट कहते हैं, ये पूरे ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो फिर अल्फाबेट्स कह दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब ही है पूरा वर्णमाला, तो अल्फाबेट्स मतलब वर्णमालाएं नहीं, अल्फाबेट्स का हिंदी होगा लैंग्वेज। यानी कुछ वर्ड में अगर एस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। उसी प्रकार अल्फाबेट में अगर एस लगाते हैं तो लैंग्वेज हो जाता है, ना कि वर्णमाला होता है। इसलिए एस नहीं लगाना है, बिना मतलब का एस नहीं लगाना है, बचना भी आपको है। तो अल्फाबेट ए से जेड यानी 26 लेटर होते हैं, और जबकि अल्फाबेट एक ही है जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, राइट। अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं। अब लेटर से जब छोटा बच्चा होता है तो लेटर बोलने का प्रयास करता है, यानी जब कोई बालक होता है, जब ये बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, देखो बोर्ड पे, ये छोटा बच्चा सबसे पहले लेटर बोलता है। आपको मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको पहले लैंग्वेज का विकास सिखा रहा हूं। 8-10 दिन लगातार पढ़ाऊंगा, जब लगातार पढ़ाऊंगा ना तो आपके दिमाग में भेजा में जाएगा कि आखिर इंग्लिश को सीखते कैसे हैं, विकास कैसे होता है। तो हमने कहा कि लेटर का जब विकास होता है तो हमने कहा लेटर पहले बोलता है बच्चा, जब लेटर बोलता है तो उसको मम्मी पापा जोड़ना सिखाते हैं, प्लस करना। यानी उसने बोला प तो उसने जोड़ दिया पापा, इसमें पापा करवा दिया तो ये साउंड बन गया, यानी ये वर्ड बन गया। ध्यान दीजिए, यानी लेटर से जो बड़ा होता है वो वर्ड होता है, राइट बच्चे। लेटर से बड़ा जो होता है वो वर्ड होता है। लेटर से बड़ा कौन होता है, वर्ड, और वर्ड से जो बड़ा होता है वो क्लाउज होता है, और क्लाउज से बड़ा जो होता है वो सेंटेंस होता है। ध्यान दीजिए, और सेंटेंस से बड़ा होता है पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ से बड़ा फिर ऐसे वगैरह पूरा बुक वगैरह हो गया। यानी हम लोगों ने साउंड, लेटर, वर्ड, और वर्ड से बना क्लाउज, लेकिन यहां तक हम बाद में पहुंचेंगे, पहले यहीं तक आते हैं। अब जब वर्ड बन गया तो वर्ड यानी दुनिया को पूछे कि वर्ड क्या है, तो वर्ड वही होगा, लैंग्वेज बेसिक भाषा, वर्ड वही होगा जिसका कोई आकार होगा। बिना आकार का वर्ड नहीं हो सकता। अगर कोई शब्द है तो वो आकार लेगा, एक रूप लेगा, एक ढांचा लेगा। अगर आप कोई वर्ड बोलते हो, यानी जब छोटा बच्चा वर्ड सीखता
है तो वर्ड जब सीखता है तो उसके सामने एक इमेज आती, एक इमेज आता है, फोटो आता है। व्यक्ति बिना फोटो का कोई वर्ड संभव नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं पेन तो आपके दिमाग में पेन का इमेज जाएगा। आपको बोलूं पापा तो पापा का इमेज आता है, मम्मी तो एक इमेज आता है, टेबल तो एक टेबल का इमेज आता है, फोन तो फोन का इमेज आता है। यानी कि आप सबसे पहले आपके दिमाग में इमेज आता है। बोलोगे सर ब्यूटीफुल का इमेज आता है, बिल्कुल आता है। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल जो भी बोलते हो, ब्यूटीफुल पेन। तो जब भी आपने कोई वर्ड बोला तो उसके सामने एक इमेज आता है, एक फोटो आता है। यानी वर्ड से ही जन्म हुआ नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, आर्टिकल का, कंजंक्शन का, प्रीपोजिशन का। यानी वर्ड से ही हम लोगों ने बनाया पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण कैसे हुआ भाई? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण हुआ वर्ड से। यानी वर्ड जब हम बोले तो हमने किसी को बोल दिया भाई एप्पल, समझ में से एप्पल बोल दिया। अब एप्पल वर्ड कैसे आएगा? इमेज के रूप में आएगा। जब आपके सामने इमेज आएगा जो किसी भी चीज का तो वो वर्ड नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन बन गया। यानी कि यहीं से जन्म हुआ ग्रामर का, यहीं से चैप्टर का जन्म होता है और यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म होता है। जब इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ यानी लैंग्वेज कैसे बना? देखा आपने, हमने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब आपका इंग्लिश जब लैंग्वेज भाषा बन गया तो भाषा कैसे होता है? वर्ड से। और यही वर्ड लोग कहते हैं स्पीकिंग करने में ग्रामर की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं एग्जाम निकालने में ग्रामर, बिना ग्रामर के आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ग्रामर के बिना आप कैसे पढ़ेंगे? वोकैबुलरी आप पढ़ते हो तो वोकैब क्या होता है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। या तो वोकैब याद करते हो वो नाउन होता है, या तो वो वर्ब होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगा, या तो वो कंजंक्शन होगा, या तो वो प्रीपोजिशन होगा। यानी कुछ ना कुछ वो होगा ही होगा। अगर आप बोलते हो गुड, अगर गुड एक वर्ड है, अगर गुड एक वर्ड है इसका मतलब है कि गुड पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही कोई ना कोई भाग होगा। अगर ये नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव होगा। अगर हम गुड को देख नहीं सकते हैं तो किसी की विशेषता बता सकते हैं तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर आप बोलते हो ही, अगर ही किसी व्यक्ति का नामकरण नहीं है तो हो जाएगा प्रोनाउन। आपको समझाऊंगा ग्रामर। सबसे पहले मैं बता रहा हूं ओरिजिन कहां से होता है। तो हमने बोला वर्ड, और वर्ड के लिए क्या बन गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे ग्रामर का जन्म होता है। हालांकि सबका नाम आप जानते होंगे। कैसे डेवलप हुआ वो आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं मैं, धीरे धीरे मैं आगे विकास कर रहा हूं। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमने कहा बच्चे कि लेटर, लेटर से बन गया वर्ड और वर्ड से बन गया सेंटेंस। समझिए बढ़िया से। अब सेंटेंस बोलने के लिए, सेंटेंस जानने के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए। एक चाहिए टेंस और एक चाहिए स्ट्रक्चर। एक चाहिए टेंस और एक चाहिए स्ट्रक्चर। अब हमको दो चीज चाहिए, एक टेंस और एक स्ट्रक्चर चाहिए जिससे हमारा सेंटेंस का निर्माण होगा। यानी कि स्ट्रक्चर होने के लिए, सेंटेंस होने के लिए टेंस चाहिए और स्ट्रक्चर चाहिए जिससे हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एरर फाइंड आउट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि उसे कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे अंग्रेजी सीखना है तो सेंटेंस सीखने के लिए, यानी सेंटेंस का ही जन्म होता है। और सेंटेंस होने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए आपके लिए सब्जेक्ट और एक चाहिए आपके लिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होने के लिए हम लोगों के पास होना चाहिए वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हम लोगों के पास सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए। प्रेडिकेट में वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये तीन पार्ट हम लोगों को चाहिए। यानी कि अंग्रेजी सीखने के लिए लेटर, वर्ड, सेंटेंस, क्लाउज। यानी कि हम लोगों को बेसिक में वर्ड क्या है जानना चाहिए, लेटर क्या है जानना चाहिए, क्लाउज क्या है जानना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है जानना चाहिए, प्रेडिकेट क्या है जानना चाहिए, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। और फिर इसके साथ साथ जब पूरे हम लोगों ने पढ़ लिया, ये पूरा पार्ट जब कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोगों को चाहिए कि भाई टेंस क्या है और यहाँ से टेंस क्या है, और फिर टेंस के बाद स्ट्रक्चर क्या है।
ये दो चीज अगर सीख गए तो फिर अंग्रेजी में कोई हिला नहीं सकता, अंग्रेजी में कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता। यानी ये दो पार्ट हम लोगों को करना होगा, टेंस और स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ हम लोग पहले बेसिक आपको 8 दिन, फिर टेंस का बेसिक, फिर टेंस का अप्लाइड, इस तरह से धीरे धीरे ग्रामर का अप्लाइड। तो पहले मैं सोचा हूं कि 8 दिन का एक कोर्स दूं जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक, टेंस का हो चाहे किसी चीज का हो, पूरा कंप्लीट बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कर दूं, जिससे आपके अंदर के डर को मिटा दूं। आज हमने आपको पढ़ाया नहीं, आज हमने एक ओरिजिन बताया है, और कल से हम ले चलेंगे आपको आगे क्लास में कि कैसे धीरे धीरे अंग्रेजी की तरफ बढ़ेंगे आप। आज हमने बताया है कि अंग्रेजी आया कहां से, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, और कैसे अल्फाबेट, क्या वर्ड, क्या लेटर, किस तरह से हमने काम किया। और कल जब आप आओगे तो आपके लिए शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, और फिर आगे एक अप्लाइड की तरफ ले चलेंगे हम लोग, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तब आपका अंग्रेजी कोर्स अच्छा होगा, बेहतर होगा। बहुत जल्द एक डेट फिक्स करूंगा जिसके माध्यम से आप लाइव क्लास भी एक अलग से पढ़ सकते हैं। अभी तो मैं रोज लाइव आ ही रहा हूं शाम को रात के 9 बजे, तो ये लाइव रोज आऊंगा रात 9 बजे, कंटिन्यू रहूंगा। और इस बात को आप गांठ बांध लें, और डेली रात को 9 बजे आपको रहना है, एक बेसिक के तहत और एडवांस के तहत भी। बेसिक भी होगा और एडवांस भी होगा, एक बड़े लेवल पर होगा। तो कॉपी कलम लेकर के लगातार पढ़ना है। क्योंकि मैं इस बार सोचा कि आपको क्यों ना बेसिक करवा ही दिया जाए, क्योंकि हमेशा से बच्चों का डिमांड होता है। तो आज की पहली क्लास है, मैं बोर्ड लिख लो, ये पहली क्लास थी, एक इंट्रोडक्शन क्लास। कल से जब हम आएंगे तो आप भी रहना सीरियस और मैं भी रहूंगा सीरियस। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और मैं आपके लिए एक बेहतर क्लास लेकर के हर दिन नए क्लास लेकर आऊंगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा कम ही पढ़ा जाए, और धीरे धीरे कल मिलूंगा आपसे बढ़िया से। कल मिलते हैं फिर से एक बार नए क्लास में, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा देख लूं आप सबों का कमेंट, कैसे हो सब आप लोग? यस सर, हाँ कल से कॉपी क्यों लेना बेटा, है ना? अनिल कुमार, हाय सर। मैं आप लोगों की डिमांड पे ही लेकर आया हूं। एक्चुअली आज हमने बहुत दिनों के बाद लाइव किया आपके सामने, तो आप सभी बच्चे अपने पास रख लो, और नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, मिल जाएगा आप सबों को। और शाम को 7 बजे, बच्चों पूछा सर स्पोकन, शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा स्पोकन। यहाँ तो मैं कंप्लीट फाउंडेशन लेकर के आ रहा हूँ, लगातार लाइव दूंगा 8 दिन तक। कॉपी पेन लेकर के आना है आपको, सिखा के छोड़ूंगा, गारंटी दे रहा हूं। आज हमने बस इंट्रो दिया है, और कहीं अभी मैं बता दूंगा हर चीज, हर चीज पढ़ा दूंगा, आप चिंता ना करें। अप्लाइड भी पढ़ा दूंगा बच्चे। अदर्श मिश्रा, सुबोध यादव, बहुत बढ़िया। हैंदर, अमित बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। सुबोध, विनोद, मनीष, निखिल, कृष्णा। देखो बेटा, जितने भी बच्चे डीएसएल के बच्चे हैं उन सबों को फ्री एक्सेस दिया जाएगा, और अभी तो सबके लिए फ्री पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो क्लास भी लाइव दूंगा ना, तो जो डीएसएल के बच्चे जो लॉकडाउन में फंस चुके हैं घर पे, उनको फ्री लाइव दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। और आपको सारा काम करवा दूंगा, आप चिंता ना करो, सब करवा दूंगा मैं। अब मैं फिर से आया हूं दोबारा, तो नए जोश के साथ आप बस बने रहिए। कल से हम लोग हटेंगे नहीं, कल से रात के 9 बजे कलम कॉपी लेके बैठ जाना है, और एक क्लास की तरह फोन को साथ में रखना है, और रख करके साथ में पढ़ते रहना है। ऐसे सामने फोन रखा, कलम कॉपी लिया, और कहीं भी अगर मान लो कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, कहीं उल्टा पुल्टा हो तो मुझे बता दिया करना, क्योंकि लाइव जो है ना अपने आप में चैलेंजिंग काम है। तो चैलेंजिंग काम है ना, तो इसको साथ साथ बने रहना है आपको। जहां भी दिक्कत हो सर के साथ समझो कि क्लास में पढ़ रहे हैं, ये मत सोचो कि आप घर में पढ़। आप ये देखो कि सर के साथ क्लासरूम में है, आपको कॉपरेट करना है, समझ रहे हो ना? आप ही तो मेरे प्रेरणा हो, तो आपके साथ इनकरेज होता हूं मैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो काम हो जाएगा, ठीक है? तो चला जाए फिर। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।